हाय टॉरस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे ऋषभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ, द पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। तो अभी हम देखने जा रहे हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, कैसा फील कर रहे हैं ये। ओके, दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। ये टॉरस यानी ऋषभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। ओके, सो धन्यवाद आपका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैसा फील कर रहे हैं ऋषभ राशि वालों के पर्सन? 3 कार्ड मैं लेने वाली हूँ विद टैरो। द मैजिशियन, ओके, जेमिनाई हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं। कैसा फील कर रहे हैं ऋषभ राशि वालों के पर्सन? डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, रीबर्थ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड, किंग ऑफ कप्स दिख रहा है यहाँ पे। इस पर्सन के मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, लव, इमोशंस हैं, ठीक है। कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन फॉर द साइन ऑफ टॉरस? Two of Swords, bottom of the deck the Moon, Pisces हो सकते हैं ये, कैंसर हो सकते हैं, ओके, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड जेमिनाई, ठीक है। इसके अलावा एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून आया है। ये इंसान आपके लिए, इनके मन में काफ़ी इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, लविंग इमोशंस, ओके। आपके साथ इनका जैसा भी कनेक्शन है, ये काफ़ी हील्ड फील करते हैं। ऐसा लगता है इनको जैसे इनकी हीलिंग हो रही है आपके साथ, ओके। ये पास्ट की एनर्जी है, काफ़ी इनके डीप इमोशंस हैं। हो सकता है कि आपके बारे में ड्रीम करते हों, सपने आते हों इनको आपके। विद द मून काफ़ी इनकी डीप फीलिंग्स हैं, इन्होंने शायद आपको बताया भी नहीं है वो सब, ओके। सो सबसे पहला कार्ड आया है द मैजिशियन। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में आए हो एज अ इनके एक मैनिफेस्टेशन की वजह से आप इनकी लाइफ में आए हो। इन्होंने आपके जैसे किसी इंसान को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट किया हो, ठीक है। ये चाहते हैं आपको कि आप इनकी लाइफ में रहो, ठीक है, विद द मैजिशियन। सेंट्रल एनर्जी आई है डेथ, रीबर्थ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपको लेके काफ़ी पैशनेट है, विद नाइट ऑफ वॉन्ड शोइंग अप हियर, विद डेथ, रीबर्थ। अगर आपके कनेक्शन में कुछ रुकावटें हैं, कुछ चीज़ें सही से नहीं चल रही, तो ये उन सबको कंप्लीटली चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये इंसान आपको लेके, ओके। ये क्योंकि ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है, ये चाहते हैं आपकी तरफ आके कुछ एक्शन लें, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये ले लें अचानक में कोई एक्शन, बगैर कुछ सोचे अचानक से इनके एक्शन की वजह से हो सकता है आपके कनेक्शन में काफ़ी बड़ा चेंज आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के पास या आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और यहाँ कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइफ में कोई बड़ा क्रिटिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, ओके। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have the magician?
किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो फायर साइन हो सकते हैं लियो, एरीज, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। लेट्स सी डेथ एंड रीबर्थ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई डू वी हैव डेथ, एस ऑफ कप्स, व्हाई डू वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है पास्ट में यहाँ कुछ एक्शन नहीं चल रहा था, ये विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे ये इंसान, रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है। फायर की एनर्जी काफ़ी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये कनेक्शन हाई ऑन पैशन है, ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन, ठीक है। आपको ये एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, ये आपको देखते हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, गो गेटर हो, ठीक है, हाई ऑन एनर्जी हो। आपको ये एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में ये आपके साथ एक फ्यूचर एनविजन करते हैं, ये अपने फ्यूचर में चाहते हैं कि आप भी हो वहाँ पे, ओके। हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है, इनको बहुत आपको बहुत अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं ये, ठीक है। जैसे आप ड्रेस करते हो, जैसे आप बात करते हो, ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो एट एनी कॉस्ट, ओके। देखिए बीच का जो कार्ड आया था वो था डेथ, रीबर्थ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस वाज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स। ये इंसान, इनके मन में केवल पैशन नहीं है आपके लिए, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस भी हैं विद एस ऑफ कप्स। ये चाहते हैं आपके साथ एक इमोशनल शुरुआत हो, एक नई शुरुआत हो, ये अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ओके। इस कनेक्शन से काफ़ी हील हुए हैं, हो सकता है कि इससे पहले इन्होंने ऐसे कनेक्शंस में ये रहे हों जहाँ काफ़ी टॉक्सिक पैटर्न्स इन्होंने झेले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये जो कनेक्शन इनकी लाइफ में आया है आपके साथ, काफ़ी हीलिंग है इनके लिए, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ओके, विद एस ऑफ कप्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये आपको सरप्राइज कर दे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और अचानक में ये कुछ एक्शन लें, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो होती है इंस्पायर्ड एक्शन लेने की एनर्जी, यानी अचानक में एकदम से कुछ इंस्पिरेशन आई और एक्शन ले लिया, ठीक है, सैजिटेरियस एनर्जी। तो ये आपकी तरफ हो सकता है अचानक में कुछ एक्शन ले, ओके, ये आपको सरप्राइज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये इनको कोई एक बड़ा डिसीजन लेना है, इनके पास हो सकता है कि 2 ऑप्शन है, 2 में से एक को सेलेक्ट करना है और ये अचानक में शायद सेलेक्ट कर लें एकदम से बेस्ड ऑन देयर पैशन, ठीक है, अचानक में ये डिसाइड कर लें कोई बड़ी चीज़, ओके। लेट्स सी ये क्या एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, क्या एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन टुवर्ड्स द साइन ऑफ टॉरस। ओके, लेट्स टेक 1 कार्ड। ये क्या एक्शन लेंगे टुवर्ड्स द साइन ऑफ टॉरस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द सन। देखिए आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे आपसे। Queen of Swords is Libra energy. It can also be considered as Libra, Aquarius, Gemini. ठीक है, ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ के सन हो। सन के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, इनकी लाइफ आपके अराउंड घूमती है, इनको बहुत खुशी होती है आपके होने पर, ओके। आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए हो, ये आपको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, क्लैरिटी चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वाई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन एक्शन, 6 ऑफ कप्स, ओके।
Why do we have Queen of Swords in action? The Hierophant, ये आपका कार्ड है. ओके टॉरस. Why Queen of Swords? Page of Coins. Bottom of the deck 10 of Coins. ये आपके साथ लॉन्ग टर्म डिज़ायर करते हैं. 10 of Coins इज 10 of Pentacles, यानी ये आपको एज अ पार्टनर देखते हैं जिनके साथ ये कुछ बिल्ड कर सकें. यू नो, बिजनेस भी, कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस, फैमिली बिजनेस. ठीक है, एक फैमिली देखते हैं, फैमिली यूनिट आपके साथ चाहते हैं कि बच्चे हो, फैमिली हो, आगे बढ़े बात. ओके, लॉन्ग टर्म. और वेल्थ क्रिएट, इनको लगता है आप दोनों मिल के वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, पैसे क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, और वो भी ऐसे छोटे मोटे पैसे नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म वाले, जेनरेशनल वेल्थ. एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, उस किस्म की वेल्थ. देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विद हायरोफेंट. आप शायद एयर साइन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. ये आपके साथ आना चाहते हैं. ओके, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके साथ कमिट करना चाहते हैं, आपका कनेक्शन जिस भी लेवल पे है उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं. ठीक है, 6 ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कॉइन्स. ये इंसान आपके साथ एक बहुत डीप लविंग कनेक्शन फील करता है विद 6 ऑफ कप्स. जब आप इनके साथ नहीं होते आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. विद पेज ऑफ कॉइन्स ये आपको शायद एक मैसेज भेजें. ठीक है, या आपके साथ कम्युनिकेट करें, कुछ तो नई शुरुआत करें. ओके, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है बिकॉज देर इज़ डीप लव. इनके मन में आपके लिए बहुत डीप लव है. ठीक है, विद 6 ऑफ कप्स ये सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ टाइप का कनेक्शन फील करते हैं. उसका मतलब बेसिकली पहली बार मिलने पे भी लगना कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, यानी फेमिलियरिटी फील करना. ठीक है, कि हम दोनों जानते हैं ऑलरेडी. ठीक है, उस किस्म की इनको फीलिंग आई होगी आपसे जब पहली बार मिले. तो ये आपके साथ कुछ नया शुरू करेंगे या कुछ मैसेज भेजेंगे आपको, या आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, और जैसे मैंने बताया ये आपके साथ ये भी कम्युनिकेट करेंगे कि इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सीरियस हैं. विद हायरोफेंट इज टॉरस एनर्जी. ठीक है, तो इनके एक्शन में है स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन. ओके, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं. लेट्स सी हाउ डू टॉरियंस फील. आप कैसा फील करते हैं इनके बारे में? टॉरियंस क्या फील करते हैं इनको लेके? सी हाउ डू टॉरियंस फील अबाउट दिस पर्सन. हाउ डू टॉरियंस फील अबाउट दिस पर्सन? द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स. ओके, आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो अकेले में, और आप शायद अकेले में इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो विद द हर्मिट. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कॉइन्स. आप ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में. ओके, और आप इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो. हर्मिट यूजुअली इंट्रोवर्जन का कार्ड है, यानी इंट्रोवर्ट हो जाना, बाकी सोसाइटी से दूर होके अकेले सोचना. तो शायद आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो इनके बारे में सोचने में. वाई डू वी हैव हर्मिट? 1 2 3. ओके, 2 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, आप इनके बारे में काफ़ी क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो सकता है कि आप, अगर आपका एक्सेस है इनके सोशल मीडिया पेजेस पे, तो आप इनके सारे अपडेट्स चेक करते हो, देखते हो, काफ़ी आपकी नज़र रहती है इनके ऊपर. ठीक है, आप काफ़ी क्यूरियस हो इनको लेके. हर्मिट आया है अलॉन्ग विथ 2 ऑफ कॉइन्स. आप ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बैलेंस ढूंढ रहे हो लाइफ में, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशन में. ठीक है, तो आप कई बार ऐसे सोचते हो कि आपसे ये कनेक्शन और आपकी जॉब, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो. ओके, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो कि आप कैसे बैलेंस करोगे सिचुएशन को. ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट. आप काफ़ी सोचते हो कि क्या आप ये सब कर पाओगे. आप इनके बारे में ज़्यादा टाइम सोचने में लगाते हो, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो सोचते सोचते. इसके अलावा आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड
3 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिलैक्स करने का कार्ड है, रिलैक्स करने का। 3 ऑफ वॉन्ड्स है थोड़ा टाइम वेट का, उसके बाद एक्शन लेने का। अभी आप एक्शन लेना चाहते हो इस कनेक्शन की तरफ। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन का कार्ड है, कम्युनिकेशन, सीधी बात करने का कार्ड है। हो सकता है कुछ टाइम आपने भी कुछ एक्शन नहीं लिया, चुप रहे आप, लेकिन आप भी एक्शन लेना चाहते हो इनकी तरफ, इनसे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक बड़ा डिसीजन लेना हो, इस कनेक्शन के रहने के लिए किसी और को जाना हो, किसी और सिचुएशन को जाना हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना। ओके, सो इसका आउटकम क्या रहने वाला है? व्हाट इज़ द आउटकम फॉर दिस कनेक्शन? इसका आउटकम क्या रहने वाला है? व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस कनेक्शन? द एम्परर, ट्री ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी डिसाइसिव एक्शन होने वाला है, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, यहाँ पे काफ़ी एक्शन रहने वाला है विद द एम्परर एंड विद 3 ऑफ कप्स। आप दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी रहने वाले हो, ठीक है, काफ़ी खुश रहने वाले हो एक दूसरे के साथ, एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द एम्परर एज द आउटकम, व्हाई डू वी हैव द एम्परर। ये कनेक्शन देखिए, एम्परर जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सिचुएशंस को इन अ लॉन्ग टर्म वे स्ट्रेटेजिकली हैंडल करते हैं, एरीज एनर्जी। सो व्हाई डू वी हैव एम्परर एज द आउटकम? वी हैव द एम्प्रेस। ओके, सो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, द एम्परर। व्हाई डू वी हैव द चैरियट? वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स, ये आपकी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। ओके, आप में से कोई एक बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, ठीक है, कोई टैरो रीडर ही हो सकते हैं, ठीक है, विद द हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहाँ द एम्परर एंड द चैरियट, आपका ये कनेक्शन इज गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस, गोइंग टूवर्ड्स फास्ट मूवमेंट, इसमें फास्ट मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे दोनों एम्परर भी आया है, एम्प्रेस भी आया है, तो आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। तो आप दोनों की जो एनर्जी बिल्कुल मैच होती है। एम्प्रेस एंड विद किंग ऑफ कॉइन्स, आपका ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं कि आप दोनों की एक ऐसी सिचुएशन हो जो लॉन्ग टर्म हो, मैरिज हो सकती है लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म को दिखाता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस लॉन्ग टर्म, एम्परर लॉन्ग टर्म, द चैरियट टॉक्स अबाउट सक्सेस एंड मूवमेंट, ठीक है। तो वेरी वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। ओके, सो लेट्स टेक, तो कौन से कार्ड्स आए थे? कैंसर कार्ड आया है, कार्ड ऑफ कैंसर, पाइसीज, कैंसर अगेन, विद एम्परर एरीज, एम्प्रेस टॉरस लिब्रा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और पहले के मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, एयर साइन आया था। एंड लेट्स सी हियर 3 कार्ड्स। तो इस कनेक्शन के लॉन्ग टर्म होने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ टॉरस? Release your ex. The time has come to clear your energy. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Bottom of the deck. Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. ये situation slowly and naturally unfold होगी, ठीक है, अपने आप। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान अभी भी है जिसको जाना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया था, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के पास कुछ ऑप्शन हो, ठीक है, या आपके पास या इनके पास, किसी को तो निकलना होगा, इस पुरानी किसी सिचुएशन को तो निकलना होगा, फ्लश आउट होना होगा, ताकि आप
नए को अलाउ कर सको, वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, सो टॉरस, यही मैसेजेस हैं आपके लिए। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।